ब्रिक्स देशों की मीटिंग में मोदी के आह्वान के बाद आतंकवाद के खिलाफ एक्शन प्लान बना है। वहीं दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन भी आतंक के मित्र देशों पर एक्शन में आ गया है। यूरोपियन यूनियन में फ्रांस ने मांग उठाई है, पाकिस्तान और टर्की जैसे देश जहां आतंकवाद पलता है और फूलता है, ऐसे देशों पर आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगना चाहिए। ये डिमांड फ्रांस की तरफ से की गई है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल जी, अब आप जवाब दे दीजिए, चीन का डायरेक्ट नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है, किस बात का डर? देखिए, मैं पूनावाला जी की बात को दो विषय पे बात करूंगा। पहली बात यह है कि इन्होंने कहा कि पहले भी आतंकवाद के खिलाफ भारत की सरकारें मजबूती से बोलती थी हर प्लेटफॉर्म पे। जी, बात फर्क यह है कि पहले बोलते थे, जब तक आप आतंकवाद की गतिविधियों को अपने होम ग्राउंड पे मजबूती से उसके लिए खिलाफ एक्शन नहीं लोगे, तब तक आपकी बातें भी चीन और पाकिस्तान और उसकी तरह ही रह जाती थी। आज फ्रांस ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया, भारत स्ट्रॉन्ग एक्शन ग्राउंड पे पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के फंडिंग के, केरला में इधर उधर जो फंडिंग जो होती है आतंकवाद की, पीएफआई वगैरह की, उनके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन ऑन द ग्राउंड ले रहे हैं, तो भारत की लड़ाई को मजबूती मिलती है और विश्व भारत की बात सुनता है। तो यह जो जवाब है पूनावाला जी का वहीं पे है कि चीन भी बोलता है, हम भी बोलते थे, उससे नहीं होता। जब हमने ग्राउंड पे एक्शन लिया तब विश्व अब हमारी बात को मजबूती से सुन रहा है और उस पर काम हो रहा है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि चीन का नाम नहीं लेते। चीन का नाम आप बताओ, चीन के नाम की बात करो। इतने ज्यादा बॉर्डर पे जिस तरह का सरकार ने, हमारी आर्मी ने, तीनों फोर्सेस ने जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे प्रिपरेशन करके काउंटर किया है चीन को, ठीक है, उसके बिना नाम लिए सख्त मैसेज दिया गया है। तहसीन पूनावाला, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन। तहसीन पूनावाला, बिना नाम लिए सख्त मैसेज दिया गया है और हमने देखा है चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, ये मौजूदा सरकार के कार्यकाल में हुई है। लेकिन 26/11 के बाद जब सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए था, उस वक्त देश इंतजार करता रहा। इसका क्या जवाब है? बराक ओबामा के लॉजिक को आप मानिए या ना मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बट ग्राउंड पे तो कुछ एक्शन नहीं लिया 26/11 में। अगर बराक ओबामा जी बोलिए। हाँ, तो पूनावाला जब बताओ ना, 26/11 के बाद आपने क्या किया पाकिस्तान के खिलाफ, बता दो। यहाँ पे बोलने दीजिए ना उनको, बोलने दीजिए, बात करने दीजिए। आप बोलने, मन की बात छोड़ दीजिए, मुझे काम की बात करने दीजिए। मन की बात खाली होती है, खोखली होती है, और खोखली बात काम की बात 26/11 पे ग्राउंड एक्शन से होगी। आप करो, बताओ क्या किया। एक मिनट अग्रवाल साहब, थोड़ा सा ऐसे में मैं जानता हूं तहसीन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर वो बोलना बंद कर देते हैं। बोलिए आप तहसीन, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। 26/11 के पहले, 2008 के पहले भारत और पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी इक्वल थी। 2008 के बाद भारत की पर कैपिटा जीडीपी पाकिस्तान के मुकाबले 4 गुना। अब विषय बदल दिया। I request you do not interrupt me. You are economical surgical strike. अब चीन की बात सुन लीजिए। चीन ने घुसपैठ किया अप्रैल में, आपको रिपोर्टें आ रही थी। अजीत डोवल को 3 रिपोर्टें गई थी आईटीआरबी की तरफ से और एनटीआरओ की सैटेलाइट, उसके बावजूद आप लोग सो रहे थे। और फिर आप चीन पर आ गए। मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब आपने नहीं दिया, घुमा रहे ना आप बात को। इसके लिए पहली बार 40 सालों में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। दो डाउट, हमने उनके 100 सैनिक मारा, 150 सैनिकों को मारा, लेकिन हमारे सैनिक शहीद हुए। ये नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अजीत डोवल जी की लापरवाही थी। आप जितना चाहे उनको बचाव कीजिए, रिपोर्टें गई थी, सैटेलाइट इमेजेस गए थे और वो सो रहे थे। 18 मई को पहली चीन स्टडी ग्रुप की मीटिंग हुई। इसका सवाल आप में गट है तो पूछे बीजेपी से। ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।